सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के उस स्टेटमेंट का या फिर यूं कहूं कि उस बड़े ऑब्जर्वेशन का विश्लेषण के साथ शुरुआत करेंगे जिसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने बिहार में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर दिया है। देश में हाल ही के दिनों में एसआईआर वो मुद्दा बना जो अब सिर्फ बिहार तक लिमिटेड नहीं बल्कि इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी है। हालांकि आज एसआईआर को लेकर विपक्ष का चुनाव आयोग पर हमला और उसके जरिए सरकार को घेरने की रणनीति को एक बड़ा झटका लगा है। वजह है सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर वो टिप्पणी दी है जिससे चुनाव आयोग की एसआईआर की मुहिम को एक बड़ा सपोर्ट मिला है। तो सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का वो ऑब्जर्वेशन टिप्पणी आखिर क्या रही वो आपको बताएंगे और साथ ही ये भी कि सुप्रीम सुनवाई के दौरान किस पक्ष की तरफ से आखिर दलील क्या रखी गई है। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक सुनवाई हुई। यह सुनवाई कल भी जारी रही, जहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि एसआईआर पर चुनाव आयोग का रुख सही है। उन्होंने ये कहा कि आधार को कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसे सत्यापित यानी कि वेरीफाइड करना जरूरी है। अगर बहुत सरल शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को समझा जाए तो अब आपका हमारा आधार कार्ड एसआईआर के प्रोसेस में वैलिड नहीं माना जाएगा। और वजह यह है सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि यह साबित करने के लिए कि आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास कोई ना कोई जरूरी दस्तावेज होना ही चाहिए। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान कई सारे ऐसे फैक्ट्स, तथ्य आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल की तरफ से रखे गए, जिसमें उन्होंने उन 12 लोगों का भी जिक्र किया जिन्हें वोटर लिस्ट में मृत बताया गया, यानी कि ये लोग अब जिंदा हैं ही नहीं। कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 जीवित लोगों को मृत दिखा दिया गया। आरोप यह भी लगाया गया कि बीएलओ ने सही तरीके से काम नहीं किया, जिससे एसआईआर पर सवाल तो बनता है। इसमें कपिल सिब्बल ने इस बात को भी कोर्ट के समक्ष रखा कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जिन 12 लोगों के मृत होने की बात हो रही है और आपके मुतालिक वो जीवित हैं, वो लोग यहां पर कोर्ट रूम में मौजूद क्यों नहीं है। कोर्ट ने यह कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया सही है, आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है और अगर किसी का नाम शामिल नहीं है उस ड्राफ्ट में, जो ड्राफ्ट चुनाव आयोग की तरफ से सामने रखा गया है जिसमें वोटर लिस्ट है, तो फॉर्म 6 के तहत वो अप्लाई किया जा सकता है। अब एसआईआर को लेकर जहां पर पिछले कुछ दिनों से एक सियासी तनातनी हमने आपने जरूर देखी है, यानी विपक्ष और सरकार के बीच लगातार इस मुद्दे को लेकर अपने अपने पक्ष रखते हुए एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। दोनों का क्या पक्ष था समझना इसे भी जरूरी है। सबसे पहले आइए विपक्ष की बात करें। वो विपक्ष जो संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर का विरोध कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है। विपक्ष को यह लगता है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोटिंग राइट को यानी किसी एक व्यक्ति के मताधिकार को उससे छीना जा रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई और इसके चलते जो लाखों वैलिड वोटर्स हैं उनके नाम कट कर दिए गए यानी लिस्ट से हटा दिए गए। विपक्ष का आरोप यह है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को सरकार के दबाव में चला रहा है, यानी बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है और उनकी आपत्तियों को यानी जो विपक्ष की आपत्ति है उसे सुना ही नहीं जा रहा। अब आ जाते हैं सत्ता पक्ष पर। सत्ता पक्ष का यह मानना है कि एसआईआर के जरिए जो चुनाव आयोग है वो फर्जी वोटर्स को हटाने, चुनावी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी करने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसके जरिए विपक्ष चुनाव जीतने की राह तलाश रहा है, क्योंकि यहां भी विपक्ष के जरिए डेमोक्रेसी इन डेंजर ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जनता के बीच में यह भ्रम फैलाया जा रहा है।
विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर एकजुट नजर आता है, यानी कि पूरा पावर हाउस परफॉर्मेंस है। और इसे आप इन तस्वीरों के जरिए और कुछ आए स्टेटमेंट के जरिए समझ सकते हैं। संसद के दोनों ही सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, जहां पर बिहार में एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर आज भी विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, पेपर फाड़े गए, वेल में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। एज अ रिजल्ट लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। फिर कार्यवाही दोबारा से शुरू हुई, फिर से हंगामा हुआ। और इतना ही नहीं, इस दौरान संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होने से पहले प्रियंका गांधी के साथ साथ जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं वो मकर द्वार पर पहुंचे। मिंटा देवी के नाम और तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर वो पहुंचे। ये है वो टी शर्ट। विपक्ष का दावा यह है कि मिंटा देवी बिहार चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर दिखाई गई है। अब आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम सुनवाई हुई तो जो एक और बात एसआईआर को लेकर सामने आई वो था चुनाव आयोग की तरफ से वो स्टेटमेंट जिसमें इस बात को माना गया कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया क्योंकि जटिल प्रक्रिया है, इसमें गलतियों की संभावना रहती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बात और क्लियर कर दी गई, और वो बात जिसे हर उस एक शख्स को सुननी चाहिए जो कि इस डेमोक्रेसी का हिस्सा है, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है, जो वोटर लिस्ट में मौजूद खामियों को ढूंढकर पूरे इलेक्शन सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया कि यह दावा करना कि मृतकों को जीवित यानी कि जो मर चुके हैं उनको जिंदा दिखाना और जीवित को मृत यानी कि जो जिंदा हैं उनको मरा हुआ घोषित किया गया, ये सही किया जा सकता है क्योंकि एक मसौदा यानी कि ये एक ड्राफ्ट था। और चुनाव आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कोर्ट के सामने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ एक ड्राफ्ट रूल है और इतनी बड़ी प्रैक्टिस में छोटी मोटी गलती हो सकती है। बट दिस इज नॉट राइट इफ एनीबडी सेज दैट अ डेड पर्सन इज अलाइव और इज शोन अलाइव। हालांकि विपक्ष मानो वोटर लिस्ट की एक एक गलती को निकालते हुए एक बही खाता तैयार करके बैठा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के जो फैक्ट एंड फाइंडिंग्स हैं वोट चोरी को लेकर, वो मानो एक अलग ही माहौल बनाए हुए हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से राहुल गांधी को माकूल जवाब दिया गया है और ऐसे में आपको एक पूरी टाइमलाइन का रिवीजन करवाते हैं जिसमें बिहार चुनाव से पहले या यूं कहूं कि तारीखों के ऐलान से ही पहले बिहार चुनाव के एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन द्वारा पूरा का पूरा माहौल बन चुका है। 7 अगस्त, जहां पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव चुरा लिया है। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पूरे 1 घंटे 11 मिनट का एक प्रेजेंटेशन दिया। एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई और उस पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए राहुल गांधी ने इस बात का दावा किया कि लिस्ट में संदिग्ध वोटर्स शामिल हैं, डुप्लीकेसी दिखाई और भी कई बातें सामने रखी। फिर 8 अगस्त को जब इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि अगर राहुल गांधी के दावे सही हैं तो वो एक एफिडेविट यानी कि एक शपथ पत्र पर ये सारा का सारा डेटा लिखकर उस पर सिग्नेचर कर दे और ये कह दे कि ये सत्यापित है यानी वेरीफाइड है। फिर 10 अगस्त को कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा और उनसे जो वोट चोरी वाले आरोप थे उस पर सबूत मांगे। राहुल ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी होने का दावा किया था। एक लंबी सियासी लड़ाई के बाद और एक लंबी लड़ाई के बाद जिसमें राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन नजर आए, आखिरकार चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ी राहत मिली। बट स्टिल राहुल गांधी सेइंग कि पिक्चर अभी बाकी है।
इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करें और उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। इट्स हाई टाइम फॉर बिहार इलेक्शन और काफी पहले से ही बैटल इज ऑन इन बिहार, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष बिहार में बाकी के सारे मुद्दे छोड़कर, यानी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को साइडलाइन करके सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी और एसआईआर पर ही अपना पूरा स्ट्रेस दे रहा है। और इन सब के बीच वो इश्यूज गायब नजर आते हैं जो कि बिहार की जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, यानी बिहार के लोगों की जिंदगी जिससे बेहतर हो सकती है वो मुद्दे नदारद हैं। फिर चाहे वो सुशासन राज में कानून व्यवस्था या सुरक्षा का मुद्दा हो, युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, गरीबी या फिर पलायन का मुद्दा हो, या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा क्यों ना हो। एसआईआर और वोट चोरी के सामने ये सभी कहीं ना कहीं जमीन से गायब नजर आते हैं और राजनीति फिलहाल सिर्फ एसआईआर और वोट चोरी के चक्कर काटती हुई नजर आती है। जो सांसद लोकसभा राज्यसभा के लिए चुनकर आए, जनता ने एक उम्मीद के साथ भेजा था कि वो उनके जुड़े हुए विषयों को उठाएंगे, देश के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन विपक्ष केवल हंगामे तक सीमित हो गया। विपक्ष केवल वेल में कूदता, हंगामा करते, नारेबाजी करते नजर आए। ये सड़कों पे भी नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन सदन में तो चर्चा में भाग लेना चाहिए। एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हकमारी तो करते ही हैं, लेकिन अब मतमारी भी कर रहे हैं। जो मतदान का अधिकार है उसको भी छीनना चाहते हैं लोग। कांग्रेस मोदी जी का विरोध करने में पगला गई है, कंफ्यूजन की दुकान बन गई है कांग्रेस। आज ये लोग 124 का टी शर्ट पहन के आए, मैंने पूछा क्या है, बोल रहे 124 साल और वो यहां नहीं, उसका वोट बना हुआ है। अरे भाई यही तो खत्म करने के लिए एसआईआर हो रहा है। 5 दिन पहले आपने बोला एक घर में 80 लोगों का वोट है, हालांकि संजोग से वो कांग्रेसी का ही निकला, लेकिन यही तो खत्म करने के लिए एसआईआर है। जवाबदेही तय नहीं हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देश की जनता को देना है। ये उनके वोटर अधिकार का हनन हो रहा है, उसकी जवाब ना देकर हमें रोकना, जैसे कि हम कोई डकैती करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। डकैती तो लगातार इलेक्शन में चल रही है, वोटर्स की चल रही है और उसके बाद उसकी वजह से इलेक्शन आउटकम्स आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को सही बताया, उसी को लेकर विपक्ष ने कल मार्च तक निकाला जमकर हंगामा हुआ। लेकिन अब कई बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। एसआईआर की प्रक्रिया सही है और आधार का इसमें कोई आधार है ही नहीं। हालांकि इसके बाद भी राजनीति तो फिर राजनीति है, एंड इट्स डेफिनेट दैट पॉलिटिक्स विल स्टिल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन।